हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस और भारत सरकार की एक शानदार स्कीम के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसे भारत सरकार ने हमारे देश की बेटियों के लिए शुरू किया था ताकि अगर हमारे देश की बेटियां आगे तक पढ़ना चाहती हों तो पढ़ सकें, या फिर जब उनकी शादी का समय आए तो उनके माँ बाप पर कर्ज का बोझ न पड़े और उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। इसीलिए इस सुकन्या समृद्धि योजना को चालू किया गया था और पोस्ट ऑफिस ने सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के नए रूल्स भी जारी कर दिए हैं जिसमें कई तरह के चेंजेस किए गए हैं और इंटरेस्ट रेट को भी चेंज किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना 2026 के नए नियम क्या हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, और पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, कौन खाता खोल सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, खाता कितने साल का होता है, और बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, और बेटी की शादी के लिए पैसा निकालना हो तो बेटी की कितनी एज होनी चाहिए, और इस स्कीम में टैक्स के क्या फायदे हैं। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्कीम है जो लड़कियों के लिए चालू किया गया था ताकि उनकी आगे की एजुकेशन और शादी में पड़ने वाले खर्चों को मैनेज किया जा सके, और जब उनकी हायर एजुकेशन या फिर शादी हो तो उस समय उनके माँ बाप पर ज्यादा बोझ न बने। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है। जिस भी लड़की के लिए यह खाता खोला जा रहा है उस लड़की की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। एक लड़की का सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है और एक परिवार में मात्र 2 ही लड़कियों का अकाउंट खोला जा सकता है। अब बात करते हैं इसमें आपको पैसा कितना इन्वेस्ट करना होता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम 250 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पूरा पैसा एक साथ भी जमा कर सकते हैं या फिर हर महीने की किस्त में भी दे सकते हैं। अब जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कितने साल का होता है। जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुला होता है उस लड़की की एज 21 साल पूरी होते ही खाता मैच्योर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा आपको सिर्फ 15 साल तक ही डालना होता है, मगर उसके बाद भी आपके डाले हुए टोटल पैसों पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी बेटी की पढ़ाई में पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या पैसा निकाला जा सकता है या नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी की एज 18 साल हो जाती है या फिर वह 10वीं पास कर लेती है तो आप जमा की गई पूरी राशि का 50% तक एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसा निकालना हो तो बेटी की कितनी एज होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की एज 18 साल से ज्यादा है तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना में लगाया हुआ पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सीधी बात है, अगर पूरा पैसा निकालना है तो बेटी की एज 18 साल होनी चाहिए, वरना पैसा नहीं निकलेगा। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि क्या इस पर कोई टैक्स लगता है या नहीं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, सुकन्या समृद्धि योजना पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आपके जमा किए हुए अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं, और जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बनता है उस पर भी भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लेती। ये पूरी तरह टैक्स फ्री स्कीम है। अब मैं आपको इसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बता देता हूँ। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट एनुअली 8.2% होता है। 8.2% होता है और ये हर साल कंपाउंड होता है, यानी एक साल में आपने जितना पैसा डाला और उस पर जो इंटरेस्ट मिला अगले साल आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। अब हम आखिरी पॉइंट देखते हैं कैलकुलेशन करके। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 500 रुपए, 800,000, 2,000 या फिर 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। मान लेते हैं कि अभी आपकी बेटी 1 साल की है और आपने अकाउंट खुलवाया है। 500 मंथली इन्वेस्टमेंट पर, लगभग 2,70,000, 8,000 मंथली इन्वेस्टमेंट पर, लगभग 5,04,000, 2,000 मंथली इन्वेस्टमेंट पर, लगभग 10,08,000 रुपये, 5,000 रुपये मासिक निवेश पर, लगभग 27 लाख रुपए। तो दोस्तों, यह थी भारत सरकार और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की फुल इंफॉर्मेशन। इसमें जो भी बदलाव हैं मैंने पूरी डिटेल बता दी है।